मरवाही की महाभारत। जी हां, यहां दिन ब दिन जैसे जैसे ही चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, बयानों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है और सुर्खियों में इस वक्त है टीएस सिंहदेव। मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आया है, मरवाही चुनाव को लेकर कहा है कि जेसीसीजे वोट बैंक मरवाही का चुनाव डिसाइड करेगा। प्रत्यक्ष रूप से जेसीसीजे चुनाव नहीं लड़ रही है, ये बात मंत्री टीएस सिंहदेव ने कही है। जेसीसीजे के वोट जहां डलेंगे उसी पार्टी की जीत होगी। सीधे तौर पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, इस बात को मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा। साथ ही ये भी कहा है कि मरवाही उपचुनाव में जेसीसीजे का अदृश्य फैक्टर है। इस अदृश्य फैक्टर में फैक्ट फाइंडिंग वाला बयान टीएस सिंहदेव का सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि जेसीसीजे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन वोट बैंक तय करेगा जीत किसकी होगी। भाजपा वर्सेस कांग्रेस और बीच में जोगी कांग्रेस का अदृश्य फैक्टर कि उनको जो वोट जाते थे तो उसी पे सारी अटकलें लगी हुई हैं कि वो वोट जो उनको मिलता था, कांग्रेस को पिछले बार 20,000 वोट मिले थे और भाजपा को 27,000 मिले थे। अब उनके नहीं रहने में वोट किधर जाएंगे? अगर ये 70,000 वोट 35,000 दोनों को मिलेंगे तो भाजपा जीतेगी। अगर 40,000 कांग्रेस को मिलेंगे और 30,000 भाजपा को मिलेंगे तो कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस प्रवक्ता अजय साहू जी जुड़ गए हमारे साथ में। अजय जी, आपने अभी सुना होगा टीएस सिंहदेव मंत्री पूरी फैक्ट फाइंडिंग बता रहे हैं कि मरवाही का गणित क्या कहता है, वोट बैंक जेसीसीजे का कहां जाएगा उसकी ही जीत होगी। देखिए, निश्चित तौर पर पिछली बार वहां पर से मरवाही से माननीय अजीत जोगी जी चुनाव मैदान में थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। तो जो राजनीतिक समीक्षा की जाएगी वो तो इसी तरीके से की जाएगी जिस तरीके से माननीय टीएस सिंहदेव जी कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो लोग जोगी जी के साथ गए थे वो किसके लोग थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे या कांग्रेस पार्टी से टूट करके अजीत जोगी जी के साथ गए थे, कि वो उनके साथ जुड़े हुए थे। आज जोगी जी हमारे बीच में नहीं है। उनके नहीं रहने पर आपने देखा होगा लगातार जनता कांग्रेस जोगी और भारतीय जनता पार्टी के भी लोग जो हैं वो लगातार कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर हमारे साथ आ रहे हैं और यही कारण है कि वहां पर हमारी जीत प्रचंड बहुमतों से होगी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है। तो ये संशय क्यों है टीएस सिंहदेव मंत्री जी को कि वोट बैंक जेसीसीजे का वोट बैंक? आप तो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी से भी आ रहे हैं, जेसीसीजे से भी आ रहे हैं, तो वोट बैंक तो आपकी तरफ गया। ऐसे में क्यों संशय है कि जिधर वोट बैंक जाएगा उधर जीत होगी? देखिए, लेकिन राजनीति की समीक्षा अगर की जाएगी तो बिल्कुल उसी तरीके से की जाएगी जिस तरीके से माननीय टीएस सिंहदेव जी ने की है। लेकिन उसका दूसरा पहलू जो है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जनता कांग्रेस जोगी ना तो वहां पर चुनाव लड़ रही है और जोगी जी के बाद में जो पार्टी का आधार था वो ही खत्म हो गया। ये भी तो कह रहे हैं टीएस बाबा, ये भी तो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ रही है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ रही है, मतलब मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं लड़ तो रही है जेसीसीजे। हाँ, हम तो कहते थे ना कि जोगी कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। अब जब बी टीम नहीं है मैदान में तो अमित जोगी किसको मदद करेंगे? वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, अपनी ए टीम को ही मदद करेंगे। ये दोनों एक दूसरे दोबारा इसी फैक्ट पे आऊंगी कि गणित भी बताया उन्होंने कि कितने वोट किसको जाएंगे। अगर बी टीम है तो फिर बीजेपी की जीत होगी। अजय साहू जी, अनुराग सिंहदेव जी जुड़ गए हमारे साथ में, बीजेपी प्रवक्ता। अनुराग जी, टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं कि जेसीसीजे का अदृश्य फैक्टर है मरवाही उपचुनाव में, जिधर उसका वोट बैंक जाएगा जीत वहीं की होगी। अब कांग्रेस के अजय साहू जी कह रहे हैं कि बी टीम है आपकी जेसीसीजे, मतलब जीत आपकी होगी। लेकिन दावा ये भी कि कांग्रेस की जीत होगी क्योंकि आपकी पार्टी से भी और जेसीसीजे से भी दोनों जगहों से नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। देखिए, मरवाही चुनाव बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव है कांग्रेस के लिए भी, और निश्चित रूप से जो कांग्रेस का यहाँ पर इतिहास रहा है मरवाही चुनाव का, मरवाही विधानसभा का, उसमें जेसीसी और जोगी जी का दबदबा रहा है। पिछले 19 सालों से वो यहाँ पर रहे हैं और दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी रहती है 27-28,000 30,000 वोट लेके, और थर्ड स्थान पर कांग्रेस रही है यहाँ पर। तो निश्चित रूप से जोगी जी के पार्टी के हटने के बाद और जिस तरीके से कांग्रेस ने बदले की राजनीति की है इस पूरे मामले में, तो यहाँ के लोगों का इमोशंस और मरवाही के लोगों के इमोशंस तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस से दिगा है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक यहाँ के मान्य नेता थे जोगी जी जब वो थे यहाँ पर,
तो एक जो जोगी परिवार को बाहर करने के कारण से यहाँ के जो मतदाता हैं मरवाही के, उनका इमोशंस निश्चित रूप से कांग्रेस से हटा है और वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा तो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होगा, स्वाभाविक। लेकिन अनुराग जी, यही सहानुभूति आपकी तो कांग्रेस को रास नहीं आ रही, कह रहे हैं कि बी टीम है। देखिए, अब ये बी टीम बोले या ए टीम बोले, लेकिन इनकी हालत इतनी खराब है कि इनके 50 विधायकों को यहाँ बैठना पड़ रहा है। सारे मंत्री, प्रशासनिक अमला और सारा जितना भी कुछ कर सकते हैं कांग्रेस के लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मतदाताओं का जो रुझान मिल रहा है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और इस क्षेत्र के जो प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी थे, अजय साहू जी, जो कांग्रेस ने तीसरे नंबर से पहले पे कैसे आएंगे? आक्रोश है। तीसरे नंबर पर हम पिछले चुनाव में निश्चित तौर पर थे, लेकिन इस बार की परिस्थितियां अलग है। पिछले 15 वर्षों में भाजपा का शासनकाल था, उसमें डॉक्टर रमन सिंह जी ने जिस तरीके से मरवाही की जनता के साथ छल किया, और 2000 से 2003 के बीच में जोगी जी ने जिस तरीके से वहां पर विकास नहीं किया, इन दोनों के कार्यप्रणाली को मरवाही की जनता देख चुकी है। हमने 2 वर्षों में मरवाही को जिला बनाने का काम किया, उसके बाद उसके अलावा वहां पर हजारों करोड़ रुपए के जो हमने विकास की गंगा बहाई है, वो आज तक मरवाही के विकास की दिशा में ये काम नहीं हुआ। अमित जोगी जी को तो न्याय मांगने घूमना चाहते हैं, उनको बताना चाहिए कि उन्होंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में जो विधायकी थी उनकी, उसमें क्या काम किया है। अनुराग सिंह देव जी को बताना चाहिए कि 15 वर्षों में उनकी सरकार थी, उन्होंने वहां पर क्या काम किया है। जो लोगों ने मरवाही की जनता को छला है, वो आज वहां पर जा करके उनको दोबारा बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मरवाही की जनता समझ चुकी है, अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। लेकिन वापस लौटूंगी समीक्षा पे, जो राजनीतिक समीक्षा की आप बात कर रहे थे, टीएस सिंहदेव ने कहा है कि जो वोट बटेंगे अगर जेसीसीजे के, तो जेसीसी का वोट बीजेपी को जाएगा। मान लीजिए ज्यादा वोट जाते हैं तो जीत वहीं होगी। तो ये समीक्षा को आप स्वीकारते हैं कि नहीं? क्योंकि वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा भी जीत सकती है। देखिए, रूलिंग पार्टी जो होती है उसके प्रति भी सरकार, जो मतदाता होता है उसका एक रुझान होता है। हमने वहां पर जो घोषणाएं की हैं, वहां से कांग्रेस का जो प्रतिनिधि जीत कर आएगा, निश्चित तौर पर वो उन कामों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। मतदाता ये चाहता है कि उसके क्षेत्र का विकास हो। उसको क्या करना है जोगी परिवार से? जोगी परिवार के बारे में जिस तरीके से अनुराग जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने रोका, भैया विधि सम्मत कार्यवाही हुई है। जो कार्यवाही आपको करना था, आप जोगी को अपनी गोद, चलिए वो तो फैला रहे थे, आपने नहीं की। हमने अब तो सारी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। अब देखना है कि मैदान में इस समीक्षा का क्या असर पड़ता है और जो मंत्री जी कह रहे हैं वो गणित कितना सटीक बैठता है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।